हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बोलेरो पिकअप का ऑल इंडिया परमिट बनता है, और बनता है तो किस पिकअप का बनता है। और ज़्यादातर लोगों के मन में जो सवाल रहता है वो रहता है 1.7 को लेके, जो महिंद्रा की बड़ी पिकअप आती है उसको लेके रहता है कि इसका क्या ऑल इंडिया परमिट बनता है या नहीं बनता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि आखिर किस गाड़ी का ऑल इंडिया परमिट बन सकता है, और क्या महिंद्रा पिकअप 1.7 का बनता है या किसी और पिकअप का बनता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर ऑल इंडिया परमिट की बात करें कि किस गाड़ियों को मिलता है, यानी किस गाड़ी का ऑल इंडिया परमिट बन सकता है, तो वो बनता है ग्रॉस व्हीकल वेट के ऊपर, कि जिन गाड़ियों का ग्रॉस व्हीकल वेट यानी GVW अगर 3000 से ऊपर है, 3000 किलोग्राम से ऊपर है, तो उन गाड़ियों का ऑल इंडिया परमिट बन सकता है। अगर जिन गाड़ियों का GVW यानी ग्रॉस व्हीकल वेट अगर 3000 से कम है तो उनको ऑल इंडिया परमिट नहीं दिया जाएगा, उनका ऑल इंडिया परमिट नहीं बनता है। ग्रॉस व्हीकल वेट वो होता है कि यानी कि गाड़ी का वजन और गाड़ी में जितनी पेलोड कैपेसिटी है वो, अगर दोनों का मिला के अगर 3000 से ज़्यादा होता है, यानी 3 टन से ज़्यादा होता है, तो उसका ऑल इंडिया परमिट बनता है। यानी कि कार वेट हो गया, गाड़ी का वेट हो गया, फिर जितनी पेलोड है, मतलब पेलोड क्षमता है गाड़ी की, उसका भी वजन उसी में इंक्लूड किया जाता है। अगर 3000 से ज़्यादा है तो उसका ऑल इंडिया परमिट बन जाएगा, और अगर कम है तो उसको ऑल इंडिया परमिट नहीं दिया जाएगा, यानी उसका ऑल इंडिया परमिट नहीं बनता है। जिस भी राज्य में जाना है वहाँ का आप टैक्स कटवाएंगे और उस राज्य में वो गाड़ी चला सकते हैं, जितने दिन का वो टैक्स कटवाएंगे। तो ऐसा रहता है अगर 3000 से नीचे की गाड़ी हैं तो चलिए अगर महिंद्रा बोलेरो पिकअप की अगर बात करते हैं कि किस गाड़ी का बनता है और कितना ग्रॉस व्हीकल वेट है कौन सी गाड़ी का। तो सबसे पहले अगर हम 1.3 की बात करते हैं, 1.3 जैसे मैक्सी ट्रैक है वो तो छोटी हो गई, तो 1.3 की ही बात कर लेते हैं। क्या इस गाड़ी का ऑल इंडिया परमिट बनता है या नहीं बनता है। तो जो महिंद्रा ने बताया है, इसका जो कर्व वेट है महिंद्रा ने बताया है ये है 1715 किलो, यानी कि गाड़ी का जो वजन है 1.3 का वो है 1715 kg है इस गाड़ी का वेट, यानी कि 1.7 टन है। अगर इसकी अगर पेलोड की बात करें तो इसमें जो लिखा रहता है 1.3 यानी 1300 kg, लेकिन यहाँ जो कंपनी ऑफिशियल बताती है वो बताती है 1280 kg, यानी 13 क्विंटल से थोड़ी कम है, यानी 20 किलो कम है। तो इनकी अगर दोनों को अगर मिला के अगर बात करते हैं तो वो बनता है पूरा वजन टोटल 2995 kg, यानी 3000 kg से यानी अंदर ही बनता है। अगर 3000 से ज़्यादा बनता तो 1.3 को यानी कि उसका ऑल इंडिया परमिट बन सकता है। अगर 3000 से ज़्यादा होता, अगर 3000 से कम है तो इसका ऑल इंडिया परमिट नहीं बनता है। इसका यही रहता है नियम कि जिस भी अगर अदर राज्य में आपको जाना है तो वहाँ का टैक्स कटवाइए और वहाँ घुमाइए। अगर आपको 8 दिन का कटवाना है, जैसे हम लोगों के पास 1.3 है अधिकतर, तो जैसे कि हम जैसे कहीं दूसरे राज्य में जाना है तो वहाँ का टैक्स कटवा लेते हैं। अगर मंथली अगर जैसे ज़्यादा चक्कर लगाने हैं तो मंथ का कटवा लेते हैं, 500 या 600 700, जिस मतलब अलग अलग रहता है टैक्स। तो किसी राज्य का 500 लगता है, किसी का 600, किसी का 700, ऐसे रहता है। अब 1.7 की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 1700 kg, यानी 1.7 टन है पेलोड। और अगर इसकी कर्व वेट की बात करते हैं, जैसे गाड़ी का वजन की बात करते हैं, तो ये है 1790 kg, यानी 1.3 थी 1715 kg, लेकिन ये है 1790 kg। अगर इसकी ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करते हैं GVW की, तो इसका जो वेट बन रहा है पूरा 3490 kg, यानी 3000 से ज़्यादा है। तो इसका ऑल इंडिया परमिट बन जाएगा, लेकिन लोग क्या करते हैं कि बनवाते नहीं हैं। तो अब आपका क्लियर हो गया, जिन गाड़ियों का ग्रॉस व्हीकल वेट 3000 से कम है उन गाड़ियों का ऑल इंडिया परमिट नहीं बनता है। अब ग्रॉस व्हीकल वेट मैंने बता ही दिया है, गाड़ी का वजन हो गया और जितनी पेलोड कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपने 1.3 ले ली, अब उसमें आप 3 टन लाद रहे, 2 टन लाद रहे, तो उसका तो जैसे वेट ज़्यादा ही हो गया। तो ये नहीं आपको करना है, जो कंपनी बोलती है उसको देखना है आपको। कि मान लीजिए गाड़ी का है 1000, मान लीजिए आपकी 1000 किलोग्राम की गाड़ी है, उसकी 1000 पेलोड कैपेसिटी है, तो 2000 की होगी तो उसका नहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे 1000 किलो की गाड़ी है और उसमें आपने 3 टन लोड कर दिया तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ऑफिशियली रहता है कि इसमें इतनी पेलोड कैपेसिटी है,
अब लोग तो पता नहीं कितना कितना लोड कर लेते हैं। तो इसका जो 1.7 का बनता है 3490 kg, तो इसका ऑल इंडिया परमिट बन जाएगा। लेकिन क्या है, लोग बनवाते नहीं हैं, क्या करते हैं कि टैक्स कटवा लेते हैं और चलाते रहते हैं। अब ऐसे तो लेकिन हो तो ज़्यादा ही जाता है। जैसे अगर 1.3 की ही बात करते हैं तो लोग बॉडी भी बनवा लेते हैं, तो कम से कम बॉडी का वजन हो जाता है, तो उसमें 2-3 टन उसमें लोड करते हैं, 4 टन तक लोड कर लेते हैं। तो लेकिन इस लोड से मतलब नहीं है, मतलब है पेलोड कैपेसिटी से जो कंपनी बोलती है। जैसे कि 1.3 की अगर बात करें तो 1280 kg कंपनी उसमें लोड कैपेसिटी की बात करती है। तो इसका जो 2995 पूरा टोटल इसका जो वो ग्रॉस व्हीकल वेट है, तो इसका ऑल इंडिया परमिट नहीं बनेगा। आप 1.7 का बनवा सकते हैं, इसमें ये है। और अगर इसकी प्राइस की बात करते हैं कितने का बन जाएगा, तो इतना मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैंने महिंद्रा शोरूम में पता किया था कि इसका कितने का बनेगा, तो उन्होंने बताया कि 17,000 का बनेगा। अब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो 17,000 का बन जाएगा। फिर कहीं पर भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं। और आपको ये साल में एक बार लगेगा, जैसे इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, तो इतने का इंश्योरेंस पड़ता है 20,000 के समथिंग, इतने का ही ये टैक्स पड़ेगा, यानी 15 से 20,000 का हो जाएगा। तो अब आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आखिर किस गाड़ी का बन सकता है और किस गाड़ी का नहीं। और अधिकतर लोग क्या करते हैं कि 1.7 का जितना मैंने देखा, जितनी पिकअप देखी हैं, तो कोई नहीं बनवाता है, जहाँ पर जाना है वहाँ का टैक्स कटवा लेते हैं। और बाकी अगर 1.3 की बात करते हैं और मैक्सी ट्रक हो गई, तो इनमें क्या है कि लोग जहाँ जाते हैं वहाँ का टैक्स कटवाते हैं और बस घूम फिर के आ जाते हैं। 7 का आप ऑल इंडिया टैक्स बनवा सकते हैं, जो मैंने बता दिया कि इतने तक का आपका बन जाएगा, यानी 15 से 20,000 की समथिंग बन जाएगा। तो दोस्तों आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।